इस वक्त एक बड़ी जानकारी आ रही है। इजरायली एयरफोर्स की एयर स्ट्राइक हुई है। ईरान में आईआरजीसी हेडक्वार्टर्स पर हमले हुए हैं। हमले में आईआरजीसी के कई हेडक्वार्टर बर्बाद हो गए हैं। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। दरअसल इजरायली एयरफोर्स की ये एयर स्ट्राइक की तस्वीरें हैं, जिसमें ईरान में आईआरजीसी के जो हेडक्वार्टर्स हैं उन्हें टारगेट पर लिया गया है। और हमले में आईआरजीसी के कई हेडक्वार्टर, एक नहीं कई हेडक्वार्टर्स के बर्बाद होने की खबर है। तेहरान में इजरायल की बमबारी, ईरानी सेना का ड्रोन सेंटर तबाह हुआ है। हमले में ईरानी सेना को बड़ी चोट पहुंची है। परवाह देश की में अब बात इजरायल के उस मिशन की करेंगे जिसने लेबनान में बारूदी सुनामी ला दी है। एक तरफ नेतन्याहू के आदेश पर इजरायली सेना ईरान को दहला रही है, तो वहीं दूसरी तरफ नेतन्याहू लेबनान में अपने सीक्रेट मिशन को अंजाम देने में जुटे हैं, जिसे नाम दिया है ऑपरेशन रॉन अराद। एक ऐसा मिशन जिसे पूरा करने के लिए दक्षिणी लेबनान में इजरायली डिफेंस फोर्सेस की टीम 4 हेलीकॉप्टर से लेबनान दाखिल हुई, एक गांव के कब्रिस्तान में घुसी और कब्र को खोदने लगी। लेकिन ये खुदाई ना तो हथियारों के लिए थी, ना ही हिजबुल्लाह के बंकरों को ढूंढा जा रहा था। दरअसल ये इजरायल का वो मिशन था जिसे पूरा करने के लिए 4 दशकों ने मोसाद से लेकर इजरायल का खुफिया तंत्र पूरी तरह से लगा पड़ा था। आखिर क्या है मोसाद का शव तलाश मिशन, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। इजरायली सेना लेबनान में लगातार हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बना रही। पिछले 24 घंटों में 400 मिसाइलों से हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला किया गया। अब तक इजरायल ने हिजबुल्लाह के 600 ठिकानों को निशाना बनाया, जिसमें अब तक 250 से ज्यादा लोगों के मारे जाने का दावा किया जा रहा है। लेबनान का आसमान अब आग उगल रहा है। इजरायल ने बेरूत को शमशान बनाने की जो कसम खाई थी वो अब हकीकत में बदल रही है। आईडीएफ के फाइटर जेट्स और अचूक ड्रोन्स ने लेबनान के चप्पे चप्पे को बारूद से पाट दिया है। सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन ये सच है। इजरायली सेना का इस ऑपरेशन का केंद्र था लेबनान के बेका घाटी के नबी चिट गांव का एक कब्रिस्तान, जहां तलाश ना तो हथियारों की थी, ना ही हिजबुल्लाह के लॉन्चिंग पैड की, बल्कि तलाश थी इजरायल के एक जाबाज सैनिक के अवशेष। और लेबनान के नबी चिट इलाके पर भीषण बमबारी की, जिसमें 41 लोग मारे गए और 40 से ज्यादा लोग घायल हो गए। इसमें 2 चीजें बड़ी क्लियर हैं। एक है इजराइल की नाक, ये नाक की लड़ाई है उनके लिए, और उससे भी बड़ी बात है कि अपने उस जाबाज बहादुर सैनिक को वो इज्जत देनी, वो रिकॉग्निशन देनी, वो मैं कहूँगा उस फैमिली को वो हक देना कि उनके उसके अवशेष जो हैं उस फैमिली को हैंड ओवर। जिसमें दावा किया जा रहा है कि हिजबुल्लाह के 16 लड़ाके मारे गए, वहीं 35 से ज्यादा लोग घायल हो गए। वहीं इजरायली डिफेंस फोर्स का दावा है कि इस घटना में इजरायली सेना के किसी भी जवान की जान नहीं गई। मीडिया रिपोर्ट से पता चला है कि इजराइल अपने एक पायलट की खोज में लेबनान की जमीन पर उतरा था और उस पायलट का नाम है रॉन अराद। दरअसल 16 अक्टूबर 1986 को अराद दक्षिणी लेबनान में फिलिस्तीनी लिबरेशन आर्मी के निशाना बन गया था और बमबारी वो कर रहा था, और इस दौरान उनके IAF-4 फैंटम नेविगेटर को निशाना बनाया गया, जिसके चलते उन्हें और दूसरे पायलट को कॉकपिट से निकलना पड़ा। पायलट याशी अविराम बच गए, लेकिन अराद को लेबनान के शिया ग्रुप अमल ने हिरासत में ले लिया। इजरायल ने उनकी काफी तलाश की, लेकिन पता नहीं चला। ऐसा माना जाता है कि अराद की मौत हो गई और बेका घाटी में दफन किया गया है। इजरायल आज भी अपने पायलट के अवशेषों की तलाश कर रहा है, जो साफ दर्शाता है कि इजरायल के लिए उसका हर एक सैनिक कितना मायने रखता है, न सिर्फ जिंदा बल्कि मुर्दा भी। यही वजह है कि रॉन अराद के अवशेषों को वापस इजरायल लाने का प्रण नेतन्याहू ने कर लिया है। उन्होंने लिखा, कई सालों से हम लगातार इस लक्ष्य को पाने की कोशिश कर रहे हैं। 7 मार्च की रात के ऑपरेशन से वो नतीजा नहीं मिला जिसकी हमें तलाश थी, लेकिन इजरायल देश के प्रति मेरा वादा और हमारे बंधकों और लापता लोगों से जुड़े सभी मिशन पूरे करने का मेरा अपना वादा पक्का है। ऐसा ही होता आया है और ऐसा ही होगा। ऐसा समझा जाता है कि इस लड़ाई में 10 से 15 से 16 लोग मारे गए हैं। इजराइल का जो जज्बा है वो प्रूव करता है, कितनी भी मौतें अपनी या दूसरी साइड आए, लेकिन अपनी इस ऑब्जेक्टिव में कि हम अपने यहूदी पायलट को अपने पास वापस लेकर आएंगे, चाहे उसके अवशेष हो चाहे कुछ भी हो।
इजराइल बेहद छोटा सा देश है, लेकिन इजराइल की खास पहचान बहुत पहले कायम हो चुकी थी। इजराइल जिस तरह से अपने दुश्मन को नहीं भूलता, वैसे ही इजराइल अपने बंधक बने नागरिकों को भी नहीं भूलता। और लेबनान में दफन फाइटर पायलट रॉन अराद के अवशेष की खोज कोई पहला मौका नहीं है। इससे पहले भी इजराइल ने अपने देश के सैनिकों और नागरिकों के कई सफल ऑपरेशन चलाए हैं, जिसने इजराइल की जिद और शक्ति दोनों साबित की है। इजराइल यूएस के साथ ईरान में युद्ध कर रहा है और बड़ा अच्छा युद्ध कर रहा है, लेकिन साथ ही साथ वो हिजबुल्लाह के साथ भी युद्ध कर रहा है। हमास के साथ तो उसका युद्ध चल ही रहा था, हुतीस से भी उसका युद्ध है। और ये तीनों के तीनों प्रॉक्सी ईरान के हैं। न केवल प्रॉक्सी, अगर इससे पहले भी देखा जाए, इजराइल 5 कंट्रियों के साथ अपने युद्ध लड़ चुका है, क्योंकि इजराइल के लिए एग्जिस्टेंस का, उनके अपने इस ज़मीन पर वजूद रहने का रिस्क नहीं है, लड़ाई है। 30 अक्टूबर 2023 को उत्तरी गाजा में औरी मेगिदेश नाम की महिला सैनिक को बचाया गया। 12 फरवरी 2024 को ऑपरेशन गोल्डन हैंड लॉन्च कर 2 इजरायली नागरिकों को हमास के चंगुल से आजाद कराया। 8 जून 2024 को ऑपरेशन और नॉन लॉन्च कर नुसेरात कैंप से 4 बंधक बचाए गए। वहीं 27 अगस्त 2024 को कैद फरहान अल कादी को राफा टनल से बचाया गया। कहीं पर किसी ने बोल दिया कि पाकिस्तान में ऐसा नहीं है, हालांकि पाकिस्तान और इजराइल का कंपैरिजन करना मुझे लगता है इजराइल के लिए इंसल्ट की बात होगी, क्योंकि पाकिस्तान वो कंट्री है जो अपने सैनिकों को ना केवल मरवा सकता है, उन्हें डिसोन कर सकता है। पाकिस्तान का कंपैरिजन करना, पाकिस्तान की फौज एक्चुअली एक फौज नहीं है, पाकिस्तान की फौज एक बिजनेस है, whereas Israel is in the business of forge.